प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो क्या बोलते हैं जनता, ये तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 6.1 ट्रिग्नोमेट्री है। ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.1 ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें 3 से 4 चीज़ कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट तुमको मैं बारी बारी समझाऊंगा फॉर्मूले को लेकर। फिलहाल सबसे पहला 3 फॉर्मूला तुमको रटना है। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी तुम लोग बोलेंगे सर साइन कॉस क्या है ये सब करके, तो याद रखो 9th स्टैंडर्ड में तुम लोग सुने रहेंगे साइन कॉस टेन 3 चीज़ होती थी। फिलहाल ये 3 चीज़ के ऊपर ही बात करते हैं। और 3 चीज़ बाकी की क्या मालूम है, कोसेक सेक कॉट। ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 3 चीज़ का फॉर्मूला है। 3 चीज़ के ऊपर देखो पूरा 3 सम है स्टार्टिंग का, वो तीनों मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आ जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या फॉर्मूला सही है बेटा, एक बार चेक कर ले। तो देखो जनता, तीनों फॉर्मूला सही है। सबसे पहला भी हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6.1 का पहला सम। तो 6.1 का पहला सम अगर देखूंगा मैं, तो यहाँ पे तुमको मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि भाई हमको साइन दिया हुआ है, कॉस ढूंढना है। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे नहीं झाँकूंगा ना यहाँ पे झाँकूंगा। जहाँ पे साइन दिया वहाँ पे कॉस ना कॉस रहेगा ही रहेगा। तो अगर कॉस दिया है, साइन ढूंढना है, साइन दिया है, कॉस ढूंढना है, तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। अगर सेक दिया है और टेन दिया है, दो में से एक चीज़ दिया है, जैसे अगर मुझे बोला है भाई मुझे टेन की वैल्यू ये है और सेक को ढूंढना है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर मुझे दे दिया भाई कोसेक, तो मुझे बोला भाई कॉट ढूंढना है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। बात समझ में आ गई? ये 3 फॉर्मूले पर ये सम है। ये सम देखो कैसे स्टार्ट करने का मैं तुमको अपडेट करता हूँ फट से। एक क्वेश्चन लिखे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो 3 फॉर्मूले पे ये सम है। 3 फॉर्मूले एकदम बेसिक वाले हैं। उसके बाद और भी फॉर्मूले हैं जो छोटे छोटे, पहले 3 फॉर्मूले याद कर लो। लास्ट में मैं तुम्हारे को पूरा एकदम से पूरा फॉर्मूला क्या है क्या नहीं उसका पूरा चार्ट दे दूंगा मैं। फिलहाल ये 3 फॉर्मूले पे सम है। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, वो साइन और कॉस वाला साथ में था। तो याद रखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही फॉर्मूला था। साइन की वैल्यू क्या है 7/25, इसका स्क्वायर ले लो, प्लस कॉस की वैल्यू नहीं मालूम, यही तो ढूंढना है, इक्वल टू 1। 1 मिनट घंटी बची है। कौन है? एरिया इमरान। अरे बंद करे, साइलेंट कर एकदम। तो देखो मैं फ़ोन को साइड में फेंक दिया। अभी ये क्या हो जाएगा मेरा 7 7 49, ये हो जाएगा 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49/625 बराबर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 625 1 जा 625, ठीक है। 625 माइनस 49/625। तो अभी यार तुम लोग देखो 625 को 49 से माइनस करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 576/625 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो 625 का स्क्वायर क्या था, अगर मैं निकालूंगा तो 25 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 625 बना। अभी 576 को क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा, तो याद रखो आंसर 24 मुझे भी मालूम था और ये देख के मुझे एक्चुअली रट्टा ही है, तो ये तुमको भी देख के समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे तुम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, मुझे क्या ढूंढना है, कॉस ढूंढना है, कॉस स्क्वायर नहीं ढूंढना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको रूट में डालूंगा। अब रूट में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 24/25। अब किसने बोला सर ये राइट है रॉन्ग है कैसे मालूम पड़ेगा, तो याद रखना साइन और कॉस हमेशा डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो साइन का डिनोमिनेटर क्या 25, तो कॉस का डिनोमिनेटर भी क्या रहेगा 25 रहेगा। समझ में आया? अभी देखो यहाँ पे कॉस तो मिल गया, अभी क्या ढूंढना है मुझे, टेन थीटा। तो टेन का एक फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू क्या है मेरा 20, साइन की वैल्यु क्या है मेरा, साइन की वैल्यू देखो क्या है 7/25 डिवाइड बाय, है ना, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। कॉस की वैल्यू क्या है 24/25। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो अगर मैं लिखता हूँ 7/25 डिवाइड क्या हो जाएगा, उल्टे में मल्टीप्लाई हो जाएगा 25/24। अब किसी ने बोला सर ऐसा क्यों तामझाम किया, डायरेक्ट आप ऐसा करो ना 7/25 अपॉन फिर इसके बाद लिखो 24/25। तो ऐसा भी करो तो 25 कट सकता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखो अगर यहाँ पे मान लो 3 ही होता तो डिनोमिनेटर, जैसा एक ही डिनोमिनेटर उसके नीचे एक डिनोमिनेटर, तो यहाँ तुम लोग थोड़ा बहुत कन्फ्यूज आ जाते। तो याद रखो यहाँ पे 25 कट
तो ये हो जाएगा 7/24। टेन टीटा क्या मिला मुझे, 7/24। टीटा क्या होता है वो भी एक चीज़ समझ लो। टीटा मतलब एक ग्रीक लेटर से, जैसा ABCD है तो D तुम्हारा 4th पोजीशन आता है, ABCD, D 4th पोजीशन में से टीटा तुम्हारा 8वां पोजीशन आता है, ठीक है, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में। तो उसको भी ध्यान रखो, बेसिक चीज़ है। तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम टाइम भी आ रहा है, आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करो। तो एकदम सिंपल है, साइन मिल गया, हम लोग को कॉस ढूंढना है, तो ये फॉर्मूला है sin स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1। ये मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे जितना भी वैल्यू आया, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ कॉस चाहिए था, इसके लिए मैंने रूट निकाला, फिर बाद में 10 भी मिल गया। अभी क्रॉस चेक करना, सर साइन कॉस कैसे पता करें राइट है रॉन्ग है, तो याद रखो साइन के नीचे वैल्यू क्या है 25, कॉस के नीचे वैल्यू क्या है 25, मतलब ये दोनों राइट है। साइन के ऊपर वैल्यू क्या है 7, कॉस के ऊपर वैल्यू क्या है 24, तो देखो 7/24, ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। तो साइन का ऊपर का वैल्यू, कॉस के ऊपर का वैल्यू तुम्हारा क्या बनाएगा, 10 का वैल्यू बनाएगा। समझ में आया? तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ऐसा बक्से में डाल देने का। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक देने से, मैं नेक्स्ट सम पे आता हूँ। तो देखो पहला सम मुझसे इजीली क्लियर हो गया। पहले तुमको देखो कुछ फॉर्मूले हैं, मैं चाहता था लास्ट में बताओ, लेकिन अभी तुमको समझा देता हूँ। देखो अगर मैं लिखूँ साइन टीटा, तो इसका उल्टा क्या मालूम है, 1/कोसेक, कोसेक टीटा। अगर मैं लिखता हूँ कोसेक टीटा, तो इसका क्या उल्टा हो जाएगा, 1/साइन टीटा। साइन बोला, सिन सिन पाप नहीं है, ये साइन है। ये एक चीज़ समझ में आ गई। वैसे इसका भी कॉस, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/सेक टीटा। टीटा लगाओ यार। अगर मैं लिखूँ सेक, तो इसका आ जाएगा 1/कॉस टीटा। क्लियर? अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉट टीटा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेन टीटा। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, टेन टीटा लिखूँगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/कॉट टीटा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉट टीटा, तो इसका उल्टा जाएगा 1/10 टीटा। इतनी चीज़ समझ गए? टोटल 3 फॉर्मूले भाई मेरे दिमाग में रखो। साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा क्या है 1/कोसेक, तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा 1/साइन। कॉस का उल्टा क्या है 1/सेक है, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा 1/कॉस। टेन का उल्टा क्या है 1/कॉट, तो कॉट का उल्टा क्या है 1/10। फट से इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो मैं सम, इसके बाद ये सम में ये सब आने वाला है, मैं तुमको ये करके दिखाता हूँ। अच्छा ये तो हो ही गया। इसके साथ एक और बड़ा वाला फॉर्मूला है, 10 के 2 फॉर्मूले। 10 का फॉर्मूला क्या है 1/कॉट है ना, इसका एक और फॉर्मूला है sin/cos। इसके पहले वाले सब में देखे थे sin/cos थीटा। तो फिर कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला 6.1 वाले चैप्टर में, 6.1 वाले प्रैक्टिस सेट में लगने वाले। फटाक दिन से एक लाइन मारो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिख के लो झट से एक पन्ने पे। फिर इसके बाद सेकेंड सम में तुमको मैं स्टार्ट कर दो फिर से। देखो ये मिट चुका है, मतलब साफ हो चुका है। तो अभी यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या था, 10 है और सेक ढूंढना है। तो देखो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला डायरेक्ट कौन सा, 1+10 स्क्वायर टीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। 10 की वैल्यू क्या है 3/4, तो देखो 3/4 स्क्वायर में आया इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। अच्छा अब इसको इस तरफ करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे सॉल्वर इसको करते रहो। 1+3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। 16 1 जा 16 प्लस 9 है ना, 16 का 16 प्लस 9 1 जा 9, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लेते तो 9 1 जा 9 अपॉन 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। अभी 16 प्लस 9 25/16 इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखो मेरे को क्या ढूंढना है, सेक ढूंढना है कि सेक स्क्वायर ढूंढना है, तो मुझे सेक ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, तुम लोगों को कट शॉर्ट में लिख के तुम लोगों को फुल फॉर्म में लिखना है। तो सेक की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, सेक टीटा की वैल्यू, तो इसका अगर मैं स्क्वायर में लूँ तो क्या हो जाएगा 5/4। चेक करना है मुझे। तो देखो अभी ये मेरे को मिल गया क्या, सेक मिल गया, सेक टीटा मेरे को मिल गया 5/4। अभी क्या ढूंढूंगा मैं, कॉस टीटा। तो याद है मुझे तो पता है कि सेक का उल्टा कौन है, देखो सेक टीटा इक्वल टू 1/कॉस था, याद है कि भूल गए, या तुम ऐसा भी लिख सकते हो कॉस टीटा इक्वल टू 1/सेक, याद है ना, तो ऐसा लिखने का। देयरफॉर सेक टीटा इक्वल टू 1/कॉस टीटा, ठीक है। देयरफॉर ये तो सेक मत लिखो, कॉस लिखो, जो ढूंढना है उसको लिखो। कॉस टीटा इक्वल टू 1/सेक टीटा, देयरफॉर कॉस टीटा इक्वल टू 1/5/4 ऐसी होएगा ना। सेक का वैल्यू क्या मिला 5/4, देयरफॉर कॉस टीटा इक्वल टू 4/5। इसका उल्टा 5/4 का उल्टा क्या है 4/5। अगर तुमको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, ये 2 लाइन नहीं लिखना है। सेक टीटा मिला 5/4, कॉस टीटा लिख दो तुम लोग डायरेक्ट 4/5।
तो तुमको साइन क्या मिला, सेक थीटा मिल गया, इसको बक्से में डाल दो, कॉस थीटा मिला, इसको बक्से में डाल दो। क्लियर है, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ। जो फॉर्मूला है बस वो फॉर्मूले के रटते रहो, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। फिर से रिपीट करते ये फॉर्मूला है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला लगा, कॉस का फॉर्मूला क्या है 1/sec, तो 1/sec क्या है 5/4 है, तो इसका उल्टा कर दो 4/5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सम पे आता हूँ। तो जनता देखो ये तीसरा वाला सम है, वही फटफट फॉर्मूला वाला मिलता जुलता है। तो ये देखो कॉट और कॉसेक आ गया, तो एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू क्या 40/9, तो 1 + 40/9 इसका स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 4 का स्क्वायर गया 16, तो 4 4 जा 16, 2 0 लगा दो, 81 ये इधर आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा 81 1 जा 81, 81 1 जा क्या आएगा 81 आएगा, इक्वल नहीं लगाना है, इक्वल ऑलरेडी यहाँ चल रहा है। 81 + 1600/81 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें लास्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, 81 को इसमें ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 1681/81 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर आ गया, कोसेक आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। इतना बेसिक लिख दो, पूरा प्रॉपर फुल फॉर्मेट में लिखना है। अभी 1681 आया, तो याद रखो 1681 मतलब ये 1600 किसका था, 40 का था ना, तो इससे बड़ा ही है, तो लास्ट में 1 आ रहा है, मतलब 41 1 जा 41, तो 2 बार 41 करो, मैंने यहाँ पे ट्राई कर चुका था पहले, तुम भी यहाँ पे 2 बार 41 मल्टीप्लाई करो, तुमको आ जाएगा। तो 41/9 क्या मिला मुझे, कोसेक, तो कोसेक इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल, मैं फिर से हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको, कोसेक थीटा इक्वल टू 41/9। बात समझ में आई, तो कोसेक मिल गया मुझे 41/9, तो साइन क्या इसका उल्टा है, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 1/41/9, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 9/41। क्लियर है, ये तीनों सम बहुत बचकाना था, इसका भी फट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले सम में जम मारता हूँ, जल्दी से इसका फट एक दिन इसी स्क्रीनशॉट ले लो। तो जनता देखो ये क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत आसान है, इसको ध्यान से देखो। अभी लगेगा बहुत बड़ा है, बहुत तिगड़ा में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो देखो सबसे बड़ा नंबर को नंबर की जगह लो, और अपना कोसेक और सेक को अपनी जगह लो। तो देखो ये -12 इधर माइनस है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 0 के पास, तो ऐसा लिखूंगा मैं 5 सेक थीटा इक्वल टू 12 कोसेक थीटा हो जाएगा ये। क्लियर हो गया। अब कोसेक को यहाँ पे ले लो, सेक थीटा अपॉन मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, कोसेक थीटा, तो 12 तो ये अपनी जगह था, 5 या मल्टीप्लाई इसको भी यहाँ पर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। मतलब क्या हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ये वाला फंडा मैंने यहाँ पे किया, कुछ नया फंडा है नहीं, ये मिल गया मुझे। अभी सेक और कोसेक क्या हो रहे, डिवाइड हो रहे, तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा इक्वल टू 12/5 बराबर। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा डिवाइड बाय 1/sin थीटा इक्वल टू 12/5। अभी यहाँ ध्यान से देखो, 1/cos तो मैं सेम लिख दिया, डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sin/1, sin थीटा अपॉन 1, लेकिन 1 लिखते नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे 12/5। क्लियर, sin 1 जा sin, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 12/5। और मुझे एक चीज़ पता है कि भाई sin और cos क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या बनते हैं मेरे, tan थीटा बनते कि नहीं बनते, ये तो इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, चलेगा। देयरफॉर 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। समझ में आया। तो tan की वैल्यू क्या है मेरी 12/5। जैसा देखो यहाँ पे इसको ऐसा कर दो, इसको पहला लिख लो, यहाँ पे क्या लिखो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा, यहाँ से हटा दिया मैंने थोड़ा, 1 मिनट को, sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या मिला मुझे, देखो sin थीटा cos थीटा 12/5 है ना, इक्वल टू 12/5। अभी tan की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 12/5। समझ में आया। देखो फिर से बता दो, sin अपॉन cos कितना मिला 12/5, लेकिन tan की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, sin अपॉन cos है, तो ये भी क्या हो गया 12/5। तो देखो 1 + 12/5 का स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + 12 का स्क्वायर 144/25 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा,
25 वन ज़ा 25 प्लस 144 अपॉन 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा 169 अपॉन 25, इसको जोड़ दो 169 आता है इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। अभी यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, मैं लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा सेक टीटा इक्वल टू 13 अपॉन 5। समझ में आया, सेक टीटा मिला। अभी मैं यहाँ से थोड़ा वहाँ शिफ्ट होता हूँ, तो देखो मैं थोड़ा कैमरा भी जस्ट शिफ्ट किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड सेक टीटा कितना मिला मैं 13/5, तो बताओ कॉस टीटा कितना मिलेगा, कॉस टीटा इक्वल टू 5/13। डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बस रीज़न लिख देने का कि कॉस टीटा इक्वल टू 1/sec टीटा, बस इतना लिख देने का तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा अभी कॉस ढूंढना, अभी मुझे ढूंढना है साइन टीटा, अभी मुझे क्या ढूंढना है साइन टीटा। तो याद रखो एक फॉर्मूला, याद यहाँ पे देखो लिखा हुआ था पहले से, क्या लिखा हुआ था, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा। देखो साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा इक्वल टू 12/5 बराबर, इन कॉस टीटा यहाँ डिवाइडेड रहेगा तो मल्टीप्लाई, साइन टीटा इक्वल टू 12/5 मल्टीप्लाई बाय कॉस टीटा। ठीक है, साइन टीटा इक्वल टू 12/5 मल्टीप्लाई बाय कॉस कितना है मेरा 5/13, देयरफॉर साइन टीटा इक्वल टू 12/13 कट हो जाएगा ना, समझ में आया। और साइन की डिनोमिनेटर देखो, कॉस की डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अभी मन में सवाल आएगा सर ये कंसेप्ट नहीं समझा, फिर से समझाओ। तो याद रखो अगर मान लो आपको ये नहीं समझा तो एक फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1। तो कॉस की वैल्यू लगा दो, अप्लाई कर दो यहाँ पे कॉस की वैल्यू, फिर तुमको इसमें साइन भी मिल जाएगा। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल था, सम भी लगता बड़ा ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बस तामझाम है, हाथी के ऐसा काम है, मगर चीटी ऐसा तुम्हारा दिमाग नहीं रखना। इसको पट से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी डाउट दिक्कत आएगी अपडेट करो, मैं आता हूँ नेक्स्ट सम पे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो जनता देखो ये तुम्हारा सम नंबर कितना है, 5वां है। याद रखो इसमें दिया है भाई tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो बाकी ये ऐसा अनसेंट फाइंड करने बोला प्लस करके, तो दिमाग लगाओ। अभी तक तो तुमको मैं बताया नहीं था, लेकिन अभी देखो ये साइड में तुम्हारे टेबल चमकता रहेगा, ये टेबल के अंदर तुम लोग वैल्यूज़ देखना। tan थीटा मतलब 1, टेबल के अंदर 1 दिख रहा है tan थीटा की लाइन में, देखो तो कौन से डिग्री के हिसाब से दिख रहा है, 45 डिग्री के हिसाब से दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ थीटा की वैल्यू कितना हो गई 45 डिग्री, देयरफॉर tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। बात समझ में आया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो रहा है, तो tan 45 डिग्री मतलब 1। तो अभी जिधर भी थीटा है सबको क्या कर देंगे हम लोग 45 कर देंगे। वी नो दैट अभी देखो साइन थीटा, साइन 45 डिग्री, थीटा मतलब 45 हो रहा है, देखो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है ना। तो वी नो दैट, अच्छा इससे पहले तुम ये लिख लो tan थीटा, ऐसा लिख लो tan थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45। ऐसा करके टेबल देख के तुम लोग समझ जाना। साइन थीटा कितना है, देखो अभी यहाँ पे टेबल में देखो साइन कितना है 1/√2 है। दूसरा क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है, देखो कॉस थीटा मतलब कॉस 45 डिग्री, देखो कितना है, ये भी 1/√2 है, मतलब जहाँ थीटा है वहाँ 45 लग गया। सेक थीटा देखो कितना है, सेक थीटा मतलब सेक 45 डिग्री, देखो सिर्फ √2 है। और कोसेक भी कितना है, कोसेक 45 भी देखो √2 है। यहाँ तक समझ में आ गया। जब ऐसा मिला, अभी मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या मिलता है मुझे। ठीक है, कैमरामैन बराबर है। हाँ। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/√2, तो देखो मैं लिखा हूँ 1/√2। ये वाले कॉस की देखो 1/√2 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस, देखो यहाँ पे प्लस है ना 1/√2। सेक की वैल्यू क्या है √2, इसकी वैल्यू √2, तो मैं यहाँ लिखूँगा √2 प्लस √2। तो अभी यहाँ पे देखो 1 + 1 तो नहीं करना है, लेकिन √2 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा √2, 1 + 1 2 हो गया बराबर 2/√2। अभी देखो √2 प्लस √2, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2√2। अब सेम वही फंडा सर काटे किसको कैसा काटे, तो याद रखो 2/√2 मल्टीप्लाई बाय, इसको उल्टा करो तो इसके नीचे कुछ नहीं तो लिखेंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2√2। ठीक है, मैं ऐसा लिखना नहीं होता, बस बता रहा हूँ। देखो मैं फिर से समझाता हूँ, ये दोनों रूट है, दोनों रूट कॉमन आ गया, 1 + 1 2 बराबर।
अभी √2 प्लस √2, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो लिखेंगे 1, यहाँ पे 1, 1 + 1 2, 2√2 हो गया, ये 2 कट, ये 2 कट, बराबर। √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ये रूट और रूट हट जाएगा, ऊपर क्या रहेगा 1, तो मुझे इसका वैल्यू क्या मिला 1/2। क्लियर है? कुछ भी डाउट है इसमें? तो लास्ट स्टेटमेंट तुमको कैसा लिखना रहेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ऐसा तुमको लिख के ख़त्म करना है। क्लियर है? ये फिर से मैं बता देता हूँ, 1 + 1 2 हो जाता है। ये कब मैंने जोड़ा, जब √2 सेम होगा, तो जब सेम होगा तो नीचे एक बार सेम लिख देने का, उसके नीचे ये क्या है 1√2 + 1√2, तो क्या हो जाएगा 2√2। क्लियर है? ऐसा कट होके तुमको आंसर मिल गया। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जनता देखो, नेक्स्ट सम अभी हम लोग आ गए। नेक्स्ट सम पे देखो प्रूफ दैट करके ऑप्शन है। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है कि भाई राइट साइड देखो, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। तो यहाँ पे देखो LHS लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है LHS। तो देखो लेफ्ट साइड कितने चीज़ें, LHS सोल्यूशन लिखने का ऐसा, तो लेफ्ट साइड कितने, देखो इतना सारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, लेफ्ट साइड राइट साइड कैसे पहचानने का, याद रखो इक्वल से, इक्वल के बाद राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, बराबर। अच्छा, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस और कॉस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है, तो ये क्या बना देगा मालूम है, 1 बना देगा। क्या बना देगा, 1 बना देगा। कैसे बनाएगा, एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, बराबर है, ये बात है। तो ये क्या बना दिया मुझे 1। अच्छा, 1 + कॉस क्या होता है, 1 + कॉस थीटा, देखो फॉर्मूला ही था तुम्हारा, तो 1 कॉस क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे सेक थीटा बनेगा। क्या बनेगा, सेक थीटा। तो यहाँ पे देखो सेक थीटा का मतलब क्या आएगा 1 कॉस थीटा, और तुम्हारा भी RHS क्या है, देखो सेक थीटा है, तो RHS = सेक थीटा, देयरफॉर LHS = RHS। सिंपल है। याद रखो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर राइट साइड में जो डॉट 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 करके है, ये रीज़न है। तो आप लोग अगर मान लो मैं नहीं भी कभी रीज़न लिख रहा हूँ, तो आप लोग सब में रीज़न लिखते रहना बैक टू बैक, कि कुछ भी चेंजेस हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये चेंज हुआ, बस का रीज़न लिख दिया। सेक चेंज हो गया 1 कॉस से, तो मैं यहाँ पे रीज़न लिख दिया। क्लियर है? ऐसे तुम लोग भी रीज़न लिखते रहना। तो ये 6 का फर्स्ट सम था। अभी आते हैं सेकेंड सम पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो यहाँ पे सेकंड सम पे आ जाते हैं जल्दी से। LHS देखो कितना बड़ा है, यहाँ तक LHS है, तो LHS = cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, बराबर। पहले cos को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा cos 1 सा cos ही होता है, तो cos स्क्वायर थीटा सेम, प्लस अभी क्या मल्टीप्लाई का cos थीटा मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर थीटा। यहाँ चीज़ समझ में आ गई? फिर से देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 को मैं तोड़ सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, 10 का फॉर्मूला ना साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ से लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आप लोग बोलेंगे सर साइन अपॉन कॉस था, स्क्वायर स्क्वायर कहाँ से आया, तो याद रखो 10 के पास भी स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर, कॉस और कॉस कट हो गया, तो क्या बचा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा है। तो याद रखो ये क्या बनता है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनता है, या तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बनता है। तो यहाँ पे रीजन लिख देने का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो ये मेरा आउटपुट, मतलब मेरा ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। तो मेरा RHS देखो यहाँ पे क्या है 1 है, देयरफॉर RHS लिख दो पहला, RHS = 1, देयरफॉर LHS = RHS। समझ में? बहुत ही सिंपल है। आप लोग ये चेंज किए, देखो यहाँ पे 10 चेंज किए, मैंने लिखा नहीं, तुम लोग को लिखना है tan थीटा क्या बनता है मेरा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सारा भी तुम लोग लिखते रहना बाद में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना, नेक्स्ट सम पे आता हूँ। तो देखो ये सम नंबर 3 है। तो याद रखो सर रूट वगैरह देख के डरना नहीं है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे बोला भाई ऐसा बना के दिखा, तो एकदम सिंपल। ये भी देखो पहले तो LHS सेम एज इट इज़ लिखना, LHS = 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा। अभी देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा नहीं है। अगर ऐसा इशू आता है, ऐसा प्रॉब्लम आता है जब कहीं फॉर्मूला लगता नहीं है, तो जो डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में क्या है 1 + साइन थीटा है, तो मैं क्या करूँगा मालूम है, ये सेम चीज़ मैं ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन साइन बदल कर।
जैसा एग्जांपल ले लो, मैं अगर यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन टीटा अपॉन 1 प्लस साइन टीटा, ये रूट में आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 1 माइनस साइन टीटा अपॉन 1 माइनस साइन टीटा। समझ में आया? अभी किसी ने बोला सर 1 माइनस साइन की टीटा की जगह 1 माइनस कॉट टीटा होता या सेक टीटा होता या कोसेक होता तो यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस प्लस आ जाता। अगर यहाँ 1 माइनस साइन टीटा होता तो यहाँ लिखता मैं 1 प्लस 1 प्लस। बात समझ में आ गई? साइन टीटा ऐसा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसमें ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर टीटा। अब ए माइनस 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन, मतलब ये क्या हो जाएगा मालूम है तुमको, 1 माइनस साइन टीटा द होल स्क्वायर। ये दो बार है ना, तो इसके लिए द होल स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखो 1 माइनस साइन है ना, 1 माइनस साइन मेरा कोसेक कॉस बनता है, क्या बनता है, कॉस स्क्वायर टीटा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर टीटा, ये रीज़न समझ में आया। और ऊपर ऐसी सेम रहेगा 1 माइनस साइन टीटा द होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ये रूट है, समझ में आया। तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा। यहाँ तक समझा तुम लोगों? खाली देखो यहाँ का स्क्वायर हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तीनों जब हट गया तो क्या बचा, 1 माइनस साइन टीटा बचा, नीचे कॉस टीटा। अब इसके बाद 1 माइनस साइन और कॉस, मुझको क्या बनाना है, सेक बनाना है। तो मैं ये चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 1 अपॉन कॉस टीटा माइनस दूसरा क्या दिया है, साइन अपॉन कॉस टीटा, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा बराबर। देखो कॉमन ब्रैकेट है, जैसा एग्जांपल ले लो 2 प्लस 5 अपॉन 3, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3। समझ में आ रहा है? वही फंडा यहाँ पर भी है। तो 1 अपॉन कॉस टीटा क्या बनता है मालूम है, सेक टीटा बनता है, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, टेन टीटा। बाजू में रीजन लिखोगे डॉट डॉट डाल के, 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक टीटा, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टेन टीटा। आर एच एस क्या है मेरा, देखो सेम है, सेक टीटा माइनस टेन टीटा, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्लियर? बहुत सिंपल है, ये अलग है, ये रीज़न है इसका, ठीक है, ऐसा लिखो। समझ में आया? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटेक देने से, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो जा रहा था मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने, लेकिन याद रखो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलता जुलता है। इसमें भी सिंपल, डिनोमिनेटर में क्या ये चीज़ है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस है तो उसको प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। देखो एल एच है, सबसे पहला सेम ऐसे लिख दो, सेक टीटा माइनस टेन टीटा। दूसरा स्टेप क्या आएगा, 1 अपॉन सेक टीटा माइनस टेन टीटा, मल्टीप्लाई भाई, ये माइनस है तो अभी ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, तो सेक टीटा प्लस टेन टीटा अपॉन सेक टीटा प्लस टेन टीटा, सेम एज इट इज। समझ में आया? तो 1 मल्टीप्लाई बाय ये चीज़, तो ये ऊपर आ जाएगी, सेक टीटा मल्टीप्लाई बाय सेक टीटा प्लस टेन टीटा। 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम एज इट इज यही आ जाएगा। अभी देखो ए बी, एक माइनस और एक प्लस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर टीटा माइनस टेन स्क्वायर टीटा बराबर। अब ये ना सेक स्क्वायर टीटा माइनस टेन स्क्वायर टीटा बनता है 1, फॉर्मूला है। अगर आप लोग देखोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा माइनस सेक स्क्वायर टीटा को अगर 3 फॉर्मूला बनाओगे तो वही बनेगा, तो टेन टीटा। देयरफॉर अभी देखो आर एच एस में क्या चाहिए मुझे, ये चाहिए सेम, नीचे से 1 हट गया, देयरफॉर सेक टीटा प्लस टेन टीटा बन गया मेरा। तो आर एच एस भी क्या है, सेक टीटा प्लस टेन टीटा, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा सेक टीटा माइनस टेन स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1, जहाँ चेंजेस हो रहा है वहाँ तुमको लिखना पड़ेगा। देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, सिंपल। लो फटेक देने से स्क्रीनशॉट, ये लाइन नहीं मारोगे तो भी चलेगा, लाइन ऐसी हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो जनता देखो ये सब दिखता हार्ड है मगर हार्ड नहीं है, इतना बड़ा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एल एच एस लिखूंगा मैं, एल एच एस क्या बोल रहा है, सबसे पहला तो ऐसा लिखूंगा सोल्यूशन एल एच एस सेक टीटा माइनस कॉस टीटा, ठीक है, कॉट टीटा प्लस टेन टीटा, ये एल एच एस हो गया। टेन और सेक बनाना है,
समझ में आया? तो ये पोजीशन में पहले 10 होगा, ये पोजीशन में सेक होगा, तो ये पोजीशन को 10 बनाऊंगा, ये पोजीशन को सेक बनाऊंगा। देखो कैसे होता है, यहाँ पे आया इक्वल सेक, लिख दूंगा 1/cos। क्लियर? सेक से मेरा 10 का कोई लेना देना नहीं होगा, अपॉन में करूँगा तो ये हो सकता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉट को क्या लिख दूंगा मैं, कॉस अपॉन साइन, साइन थीटा, और 10 को क्या लिख दूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया? इजी लग रहा है? देखो अभी बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? अभी यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर इधर आ गया, साइन और साइन मल्टीप्लाई, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। मल्टीप्लाई गए ना बाजू बाजू डिनोमिनेटर अपने। अभी देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता, कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनने वाले में, साइन स्क्वायर थीटा बनता है, याद रखो, और ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा मल्टीप्लाई, देखो ये कुछ नहीं लिखा है था साइन, तो क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। बराबर? कितना साइन है यहाँ पे, 2 साइन है, स्क्वायर है, यहाँ पे कितना, 1 है, 1 हट गया, समझो ये हट गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया मेरा यहाँ पे, टेन थीटा बन गया। क्लियर? और 1/cos कॉस क्या बन गया मेरा यहाँ पे, सेक थीटा बन गया। समझ में आया? तो RHS क्या देखो यहाँ पे, तो सेम ये स्टेप, RHS इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा। मल्टीप्लाई तो अगर स्पेस हटा दो, स्पेस रखना है रखो, डॉट रखना रखो, या मल्टीप्लाई सिंबल डालना डालो। LHS इक्वल टू RHS। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, देखो जैसे यहाँ पे मैं बोला 1/cos क्या बनेगा तुम्हारा, सेक बनेगा, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, 10, तो यहाँ पे रीज़न डाल देना तुम लोग याद से, रीज़न अभी तुम लोग यहाँ से डालते रहना। यहाँ से मैंने चेंजेस किया, सेक को मैंने क्या बनाया 1/cos, तो तुमको लिखना रहेगा सेक थीटा इक्वल टू 1/cos। ये कॉट है, कॉट को कॉस अपॉन साइन, ऐसे सबके रीज़न डालते रहना। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट सम पे आता हूँ। तो सम नंबर 5वां देखो तुम लोग यहाँ पे, सम नंबर 5वें में यहाँ पे क्या लिखा है, मेरे को कोसेक और सेक बनाना है, मतलब इसका ऑपोजिट रहेगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखो, LHS सबसे पहले लिखना कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, बराबर ऐसा लिखूंगा। कॉट मतलब क्या बनेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और टेन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये रीज़न लिखने का, ऐसा रीज़न लिखने का, ऐसा लिखने का, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, ऐसा लिखने का, ऐसा ब्रैकेट बना के ऐसा रीज़न लिख देने का। फिर दूसरा रीज़न क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ऐसा यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद क्या होगा, साइन और साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर थीटा, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में आ गया, नीचे आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अभी कॉस थीटा और साइन थीटा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, फॉर्मूला बताता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीजन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नीचे क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा है। क्लियर है? अभी यहाँ पे देखो 1/sin साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/cos कॉस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं दोनों को अलग किया मैंने, ऊपर 1 है नीचे साइन है और ऊपर एक कॉस है। तो 1/sin साइन क्या बनेगा मेरा यहाँ पे, कोसेक बनेगा, कोसेक थीटा, और कॉस क्या बने, 1/cos कॉस क्या बनेगा, सेक थीटा, सेक थीटा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसा स्पेस रखे छोड़ दो, ये तो डॉट रखना रखो, ये तो मल्टीप्लाई सिंबल डाल दो। ये कैसे कन्वर्ट हुआ, इसका रीज़न भी लिखो, ऐसा लिखना है तुम लोग, रीज़न ब्रैकेट बनाना, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, फिर वैसे लिखना सेक थीटा इक्वल टू 1/cos कॉस थीटा, ऐसा बोल के यहाँ पे ख़त्म कर देना। RHS क्या सेम है, कोसेक थीटा सेक थीटा, तो दोनों सेम हो गए, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। कई जगह अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट में क्वेश्चन भी आता है, मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा फिर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा सेक थीटा, ऐसा लिखा रहेगा। क्वेश्चन ही सेम उतार के यहाँ लिखना रहता है, तो तुम्हारी मर्जी, लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है? इस सम का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट सम पे आता हूँ। देखो आते हैं नेक्स्ट सम पे, ये सम नंबर मेरा 7 है। यहाँ पे सेम वैसे ही करना है, LHS लिखना सबसे पहला, साइन पावर 4 है इसका, थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, बराबर। अभी यहाँ ध्यान से देखो, ये 4 है, 2 पे फॉर्मूला है, 2 पे क्या फॉर्मूला देखो, a² माइनस बी स्क्वायर,
इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे को। यहाँ तक समझ में आया। अगर मान लो यहाँ पे 4 हो जाता ना 4, तो ये सेम ही रहेगा फॉर्मूला, लेकिन ऊपर 2 ऐड हो जाएगा। अभी तुम लोगों ने 2 क्यों ऐड हो रहा है, 4 ऐड होना चाहिए। तो याद रखो ये 4 ना 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक पार्ट लगा फॉर्मूला बनाने में ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये जो है ये ऊपर सबके ऐड हो गया। क्लियर है। वैसे यहाँ पर भी 4 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी, तो मतलब साइन टीटा प्लस कॉस टीटा एक फॉर्मूला बनेगा। स्क्वायर में बनेगा क्यों, ऊपर क्या है 4 है, दूसरा क्या है ए माइनस बी, तो जगह नहीं है, साइन स्क्वायर टीटा माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। अब साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा क्या बनता है, 1 बनता है। यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर टीटा माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। यहाँ तक क्लियर है। अभी यहाँ पे तुम लोग देखो, मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा 1 लिखा मैंने यहाँ पे, तो तुम लोग डॉट डॉट डाल के रीजन लिख देना कि भाई साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1 हो रहा है। अभी देखो 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर टीटा, तो आंसर आया साइन स्क्वायर टीटा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर टीटा, तो आंसर आया कॉस स्क्वायर टीटा। मेरे को अपना RHS क्या है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टीटा है। तो याद रखो साइन स्क्वायर टीटा को मैं चेंज कर सकता हूँ, किसमें मालूम है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ाया था, उसके अंदर यहाँ पे देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, ये कॉस स्क्वायर यहाँ पे नीचे आ गया, समझ में आया। तो माइनस कॉस, जैसा माइनस एक्स माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टीटा, समझ में आया। तो RHS क्या है मेरा, ठीक है, RHS इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टीटा, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। सिंपल है। देखो मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, क्या चेंजेस किया, साइन स्क्वायर को क्या बनाया, ये बनाया, फॉर्मूला में लिखा है, तुम लोग इसको देख सकते हो और इसका अपडेट ले सकते हो। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सम देखो जनता, सम नंबर मेरा 8 है। अभी मैं यहाँ से क्या करूँगा, रीज़न आपको बताऊँगा नहीं, बस रीज़न वर्बली बोलूँगा और आप तो लिखते रहना फटक देने से। तो देखो सम नंबर 8, तो LHS सबसे पहले लिखूँगा मैं, सोल्यूशन डालूंगा सबसे पहले ऊपर LHS, क्या आएगा LHS में, सेक टीटा प्लस टेन टीटा आएगा। सेक को क्या लिखूँगा मैं, 1 अपॉन कॉस टीटा, ये रीज़न आप लोग लिखते रहना। टेन को क्या लिखूँगा, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा। देखो अभी भी कुछ फॉर्मूला बनना नहीं, मेरे को ऐसा उल्टा सीधा करना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मालूम है 1 प्लस साइन टीटा, 1 प्लस साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा, कर सकता हूँ ना, दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा। अभी देखो 1 प्लस साइन टीटा यहाँ पर है, और अभी हम लोग को क्या चाहिए, कुछ फॉर्मूला या तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए, बताओ जल्दी से क्या चाहिए। तो यहाँ पे लगेगा 1 माइनस साइन टीटा। देखो 1 प्लस साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा मल्टीप्लाई बाय, ये प्लस है तो क्या मैं मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे माइनस में, 1 माइनस साइन टीटा अपॉन 1 माइनस साइन टीटा, दोनों ऊपर नीचे सेम मैं मल्टीप्लाई करूँगा। क्लियर है। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन कॉस टीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन टीटा। ठीक है। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता है, कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन कॉस टीटा 1 माइनस साइन टीटा। अब यहाँ पे तुम देखोगे एक कॉस कट, ये कट, क्या बच रहा है यहाँ पे मेरा, सिर्फ कॉस टीटा अपॉन 1 माइनस साइन टीटा, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इससे पहले ये लाइन तुमने लिख दो, RHS इक्वल टू, ये उठा के यहाँ लिख दो, देयरफॉर लिखना LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इजी है। इसका फटक दिन से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट सम पे आता हूँ। तो जनता देखो ये ना नेक्स्ट सम है तुम्हारा सम नंबर 9। ये प्रूफ दैट वाला जैसा हिसाब नहीं, जैसा LHS RHS वाला हिसाब नहीं है। इसमें बोला कि भाई देखते रहे इतना बड़ा LHS है तो इसको RHS बना के देगा, ये समझे तुम्हारा LHS हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। सब चीज़ सेम है, ये सिर्फ स्क्वायर में यहाँ पे लगाना है। तो देखो कैसा करेंगे इसको देखो कैसा करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे मालूम है, टेकिंग, पहले क्वेश्चन लिख लो, टेन टीटा प्लस 1 अपॉन टेन टीटा इक्वल टू 2। अभी लिखूंगा मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड लिखा, मतलब दोनों साइड में क्या करूँगा, स्क्वायर। तो अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, टेन टीटा प्लस 1 अपॉन टेन टीटा स्क्वायर में, और ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, बराबर। अभी देखो
ये हो जाता है ए प्लस बी के फॉर्मेट में, जैसा ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह कौन है यहाँ पे 10 है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 10 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 थीटा, ए है ना, देखो ए है तो यहाँ पे ए कौन है 10 है, 10 थीटा मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या 1/10 थीटा, बराबर, बी की वैल्यू ये बी है मेरा, प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर होता है लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, समझ में आया, और इक्वल टू 2। तो देयरफॉर लगाओ, देयरफॉर 10 स्क्वायर टूटा सेम आया, प्लस 10 और ये 10 कट हो गया, क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, फिर नीचे आया 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूँ क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे मैं इसको 4 पहले लिख देता हूँ, 4, समझ में आया। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर था तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड के, इसको तो फॉर्मूला लगा दिया, इसका 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो इसके लिए 4। अभी 2 यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2। देखो 4 था, इधर 2 आ गया, माइनस हो गया, तो देयरफॉर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2, आंसर आया 2, समझ में आया। तो ये आ जाएगा मेरा हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो यहाँ पे यही बोला था, यही सेम चीज़ दिया है, फिर से रिपीट करते हो एक बार। सबसे पहले उसको स्क्वायरिंग किए, स्क्वायरिंग करने के बाद फॉर्मूला लगा दिए ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं साइड में लिख के रखता हूँ, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह 10 है, बी की जगह कौन है 1/10 है, फॉर्मूला लगा दिया, 2 था इसको यहाँ भेजा, माइनस हो गया, और ये मेरा रिजल्ट आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो जनता देखो ये सबसे हार्ड सम है ये पूरे प्रैक्टिस सेट का, तो ये भी, लेकिन इसको आसान बना के दिखाता हूँ मैं। देखो LHS सॉल्यूशन, अभी देखो यहाँ पे क्या, देखो 10 थीटा, जब से थीटा थीटा सुन रहे थे, थीटा छोड़ दो, ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए दिया हुआ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, अच्छा पहले सेम क्वेश्चन लिख लो, 10 स्क्वायर ए और स्क्वायर प्लस कॉट ए, सेम क्वेश्चन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, फिर से स्क्वायर। अभी देखो 10a 1/1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या बनता है मेरा, सेक स्क्वायर ए बनता है, बाहर भी एक स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिया मैंने, प्लस कॉट ए 1/कॉट क्या बनेगा, कोसेक बनेगा, कोसेक स्क्वायर ए, बाहर भी एक स्क्वायर है ले लिया मैंने। तो देखो ये क्या हो रहा है मालूम है, 10a सेक ए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो 10a सेक पावर 4 हो जाएगा इसका, समझ में आया। तो ब्रैकेट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट नहीं रहेगा तो, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग था इसके लिए मैंने ब्रैकेट लगा। अभी ये 4 हो जाएगा, प्लस कॉट ए कोसेक भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर। अभी दोनों डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको मैं ऐसा लिखूँगा 10a डिवाइड बाय सेक 4a प्लस कॉट ए डिवाइड बाय कोसेक 4a। यहाँ तक समझ में आ गया, खाली डिवाइड हो रहा है बस, ये जैसा अपॉन था इसको मैं बाजू बाजू में लिखा हूँ। अच्छा 10 को क्या लिखूंगा मालूम है मैं, साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइड बाय, अच्छा डिवाइड नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई मतलब रेसिप्रोकल, ये सेक है ना, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा 1/सेक हो जाएगा, समझ में, 1/सेक 4a प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/कोसेक 4a, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखो 1/सेक क्या होता है, कॉस होता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस 4a बराबर 1/सेक क्या होगा, कॉस होगा, और दूसरा क्या है यहाँ पे मेरा कॉस अपॉन साइन, ये क्या हो जाएगा मेरा 1/कोसेक, बन जाएगा मेरा साइन 4a। अभी तुम लोग ऐसा बोलेंगे सर यहाँ पे रीज़न वीज़न, तो याद रखो सारा रीज़न लिखना है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है डॉट डॉट डाल के लिखते रहने का। स्टार्टिंग के 6-7 समय में बता चुका हूँ, प्लीज़ उसको फॉलो करो। कॉस एक कट गया, यहाँ पे 3 कॉस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, लेकिन पावर 3 रहेगा ना इसका, प्लस यहाँ पे साइन कट गया, यहाँ पे कितना साइन बचा, फिर 3 बचेगा, तो कॉस ए प्लस मल्टीप्लाई बाय साइन 3
रेस टू 3 है, ठीक है। अभी यहाँ पर और यहाँ पर कौन कौन कॉमन है, कौन कौन कॉमन है मतलब देखो दिखाता हूँ, a प्लस बी क्यूब प्लस बी प्लस ए क्यूब, अगर ऐसा दिया हुआ है मैं बोलूँगा भाई इसमें और इसमें कौन कौन कॉमन है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई। तो याद देखो a भी है इधर, इधर b भी है, तो a कितना है, एक यहाँ पर है, a के यहाँ का बाहर आ गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2a बचेगा, b यहाँ पर 2 है, 3 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से एक मैं बाहर ले लूँ तो यहाँ पे b कितना बचा, 2b बचा, यहाँ पे b बचेगा अगर नहीं, a तो बचेगा निकले, a तो बाहर आ गया, यहाँ पे b बचेगा नहीं बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a स्क्वायर। तो समझ में आया, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय बी, ए बी क्यूब हो जाएगा, देखो ए बी क्यूब, फिर ए बी मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब बी हो जाएगा। यही सेम चीज़ है, फिर से बता रहा हूँ, ए के यहाँ पर है, यहाँ पे 3 है, तो अगर 3 में से 1 हटा दूँ तो 2 बचेगा अंदर, यहाँ पे बी 3 है, यहाँ पे 1 है, 1 हटा दो कितना बचेगा, 2। वैसी सेम यहाँ पर भी साइन 1 आ गया बाहर, कॉस 1 आ गया बाहर, कितना अंदर बचा कॉस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बचा, प्लस साइन यहाँ पे 3 था तो क्या बचा, साइन स्क्वायर ए। रीज़न सारा लिखते रहना, अभी बता रहा हूँ। अभी ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, ठीक है। अभी मेरे को RHS में क्या पूछा, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। रीज़न साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, थीटा नहीं कॉस ए, ठीक है, सब जगह ए है तो ए लिखेंगे, थीटा वीटा नहीं लिखेंगे। RHS भी क्या है, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, बस याद रखना स्टूडेंट, जो जो मैंने यहाँ पे चेंजेस किया हूँ उसका खाली आप लोग को रीज़न लिखना है। क्लियर है, पटक देनी सी स्क्रीनशॉट लो। आज ये प्रैक्टिस सेट के सेकेंड लास्ट सम पे सेम वैसी है, ये सेक 4 है, तो देखो LHS लिखूंगा सबसे पहला, सेक है मतलब क्या, पहले तो सेम क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, सेक 4a 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a अपॉन नहीं है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। सेक 4 मतलब 1 अपॉन कॉस 4a, 1 अपॉन कॉस लिख सकते कि नहीं, यहाँ तुम लोग लिखने का 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक, या तो सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, ऐसा डॉट डॉट डाल के लिखने का। 1 माइनस साइन 4 है, तो याद रखो मैंने क्या लिखा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। अगर ये 4 4 रहता तो ये क्या हो जाता मालूम है, स्क्वायर 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 से ऊपर आ जाता। तो 1 के ऊपर अगर मैं 4 लिखा हूँ तो भी आंसर क्या देगा 1, तो समझो इसके ऊपर 4 लिखा है, तो मैं लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, माइनस, अच्छा अभी थोड़ा ये साइड का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, -2 मल्टीप्लाई बाय साइन 10 को क्या लिखूँगा मैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, मैं ये पार्टीशन की बात उधर जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे दो। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस 4a 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता है मालूम है, कॉस स्क्वायर ए बनता है, फॉर्मूला है, ठीक है, डॉट डॉट डाल के फॉर्मूला लिख देना। फिर मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई नहीं ऐसा ब्रैकेट में लिख दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो देखो ये कट हो गया, ये 4 का 2 हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है माइनस के बाद, तो कॉमन डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अभी देखो 1 इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बनेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर बनेगा ए। ये सारा दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है ना कॉस, देखो दोनों में कॉस है, तो देखो 1 अभी यहाँ पे देखो कैसा है, a माइनस 2a क्या हो जाएगा, ये माइनस 1a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी 1 माइनस 1a, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखते क्या है, तो हम लोग क्या लिखते डायरेक्टली a लिखते, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। समझ में आया, तब यार तुम लोग ध्यान से देखो, एक मिनट,
नौशाद एक मिनट दिखा दो। अच्छा हाँ बराबर बराबर बराबर, नौशाद हो गया, रहने दे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बनता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनता है मालूम है? कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर टीटा, समझ में आया? तो टीटा की जगह ए है, ए की जगह टीटा है, और नीचे भी क्या है? कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस और कॉस कट, आंसर क्या आया? 1। तो आर एच एस इक्वल टू 1, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हैंस प्रूफ लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, और लास्ट में क्वेश्चन लिखना लिख सकते हो। फटक दिन से स्क्रीनशॉट लो, लास्ट सम पे आते। तो देखो एकदम आखिरी सम है, और ये सम में ना थोड़ा बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज करके आता है। इक्वल रेशियोज मतलब बाजू बाजू में इक्वल रहेगा तो थियरम अप्लाई किया जाता है। तो एकदम आखिरी सम है, देखो इसको, और ये सबसे हटके है। मैं तो बोलूँगा अगर कहीं भी तुमको कोई भी यूट्यूबर को देखो, कहीं भी गाइड में देखो, नहीं समझे तो उसको रट्टा मार लो, समझ में आया? तो अभी देखो इसका यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर टीटा क्या बनता है मेरा? सेक स्क्वायर टीटा बनता है, बराबर। तो मैं 1 को यहाँ भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये? 10 स्क्वायर टीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा माइनस 1 प्लस 1, इधर आएगा तो माइनस 1। 10 को मैं ऐसा लिखता सकता हूँ ना, 10 टीटा मल्टीप्लाई बाय 10 टीटा, बराबर। इसको क्या लिखूंगा मैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी हो रहा है, तो सेक टीटा प्लस 1 ए प्लस बी, सेक टीटा माइनस 1 ए माइनस बी, समझ में आया? एक सेक को यहाँ ले लो, एक 10 को यहाँ ले लो, तो देखो 10 टीटा अपॉन सेक टीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक टीटा अपॉन सेक टीटा प्लस 1 अपॉन 10 टीटा। ये कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पे 2 10 है, एक 10 को यहाँ ले लिया, यहाँ से एक को उठा के यहाँ लिख दिया, एकदम सिंपल है। देयरफॉर बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो, थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, नीचे नहीं मैं बाजू में कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो 10 को यहाँ पे स्टार्ट में पहले प्लस कर दो, 10 टीटा अपॉन सेक टीटा माइनस 1। देखो मैं मार्कर बदल रहा लाला, एक मिनट रुको, वहाँ पे रखा डालेंगे, वहाँ पे रखा है। हमें ये डालना पड़ेगा। चल जाने इधर देख। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूँ 10 टीटा अपॉन सेक टीटा माइनस 1। देखो ये पार्ट सेम हो गया मेरा, देखो ये पार्ट आ गया। दूसरा देखो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? पहले इसके पहले 10 टीटा प्लस करूँ, 10 टीटा प्लस सेक टीटा प्लस 1, बराबर। अभी इसको पहले यहाँ ये लिख दो अपॉन सेक टीटा माइनस 1। जैसा पहले 10 को यहाँ पे लिखे, पर इसको यहाँ पे लिख दो प्लस 10 टीटा। देयरफॉर इसको अभी अरेंज कर दो। देखो मेरे पास 10 टीटा है, सेक टीटा है 1 है, 10 टीटा है, सेक टीटा है 1 है, बराबर। नीचे देखो 10 टीटा है, सेक टीटा है, माइनस 1 है, 10 टीटा है, सेक टीटा माइनस 1 है। देयरफॉर 10 टीटा अपॉन सेक टीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 टीटा प्लस सेक टीटा प्लस 1 अपॉन 10 टीटा। पहले क्या लिख दो? 10 टीटा की रिक्वायरमेंट क्या अपना 10 टीटा है, प्लस सेक टीटा माइनस 1। समझ में आया? ये थियरम ऑफ इक्वल रेशियो है। यहाँ से इसको थोड़ा बहुत रट्टा मारना मार सकते हो, बाकी सब सेम है। कुछ डाउट दिक्कत आता है तो मुझे फट से व्हाट्सअप या इंस्टा पे मैसेज करो। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। देखो आप लोगों को मैं पूरा प्रॉपर समझा दिया हूँ। तो ये तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 6.1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं नए वीडियो के साथ आऊँगा जहाँ पर 6.2 स्टार्ट करूँगा। जब तक आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, थोड़ा प्यार दो और कमेंट भी करना। याद से सब्सक्राइब करना मत भूलना फटक देने से।